नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब है और इस एकादशी का विशेष महत्व क्या है। जी हमारे यहाँ वैसे तो 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास होते हैं तो 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। लेकिन यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको निर्जला मतलब बिना जल में जिसका व्रत रहा जाए उसको निर्जला व्रत कहते हैं। यह व्रत पड़ता है क्योंकि ज्येष्ठ मास में वृष राशि के सूर्य होते हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तापमान बढ़ा रहता है। और इस महीने में बिना जल के व्रत रहना यह दुर्गम संयोग कहा जाएगा कि ये सुलभ संयोग नहीं, इसको दुर्गम संयोग कहना चाहिए। इसका व्रत रखने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो चतुर्थ पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति हमें होती है। गुरु जी, इस बार जो एकादशी है 6 तारीख को मनाया जा रही है, 7 तारीख को, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसको लेकर जरा क्लियर। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा 2 एकादशी होती है, स्मार्ता नाम, वैष्णवा नाम। स्मार्त जो होते हैं उनका एक दिन पूर्व होता है, जो वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले हैं वो पर दिन करते हैं। कोई नया चीज़ नहीं, आप पंचांग का निरीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा कि हमेशा 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। पहले दिन स्मार्त लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए होती है, और दूसरे दिन जो वैष्णव संप्रदाय के, जो वैष्णव परंपरा के अनुरूप आते हैं, उनको विशेष करके, क्योंकि वैष्णव हैं तो वो दूसरे दिन की उदिया का विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए उनका दूसरे दिन की वजह से यह प्रथम दिन 6 तारीख को है और द्वितीय दिन 7 तारीख को वैष्णव लोग इसका व्रत रखेंगे। गुरु जी, इस एकादशी को भीमसेनी नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है और क्या महत्व है? वेद व्यास जी कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने एक बार पांडवों की सभा में, पांडवों ने प्रश्न किया तो उसमें भीम उपस्थित थे, भीमसेन। तो सब तो व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन चूंकि इनके पेट में वृक नाम की अग्नि है जो हमेशा क्षुधा ले आती है, भूख लगाती है, तो ये व्रत नहीं रह पाते थे। तो जब पितामह ने कहा कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत रखिए, निर्जला एकादशी का, तो भीमसेन ने कहा कि मैं तो नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं, लेकिन उन्होंने कहा तुम संकल्प करके करो, तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा और उससे तुम्हारे पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तो उनके कहने पर जल लेके संकल्प किया भीमसेन ने और व्रत को किया। व्रत तो रह गए, लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल होते होते इनको मूर्छा आ गई भूख के कारण। तो पांडवों ने इनको गंगा जल, तुलसी भगवान का जो चरणामृत था वह देकर के इनको पान कराया, तो इनकी मूर्छा दूर हुई। इसी से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी माना गया, क्योंकि भीम ने इस व्रत को इस प्रकार, जो कि हमेशा खाने वाला व्यक्ति जिसके पेट में वृक नाम की अग्नि कारण हमेशा क्षुधा से पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति जब संसार में निर्जल व्रत रह गया, इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी रखा गया। इस एकादशी का करने का विशेष महत्व क्या होता है और खासकर इस एकादशी को हम क्या दान करें ताकि जो पुण्य की प्राप्ति हो? सभी एकादशियाँ भगवान विष्णु को प्रिय हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की तीसरी एकादशी मानी गई। लेकिन यह एकादशी निर्जल है, इसमें जल का सेवन का 2 विधि है। या तो स्नान करते समय आप जल पान कर लें, उस समय आप ग्राह्य कर सकते हैं, या तो जब आप स्नान के बाद संकल्प करें तो अपने ब्रह्म तीर्थ में जल लेकर के और 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवा। उसके बाद फिर अंगूठे से मुंह पोंछ दें। तो यह जो 4 बार जल, आप 3 बार जल पीते हैं, यह जल इतना हो कि कंठ तक जाए, कंठ के नीचे न जाए। उसके बाद आप फलाहार सेवन कर सकते हैं, फलों के ताजे रस सेवन कर सकते हैं, फल सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न और जल का त्याग करके इस व्रत को करते हैं। इस दिन कलश में जल भर के दान करने का विशेष महत्व, क्योंकि इसमें जल दान, इसको निर्जला कहा गया, बिना जल का व्रत। इसलिए मिट्टी के कलश में या तांबे के कलश में, पीतल में, चांदी में, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसमें जल भर के दान करने का विशेष महत्व है। उसके अतिरिक्त क्योंकि जेठ का महीना है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो छाते का दान, जिनके पैर में चप्पलें नहीं उनको चप्पल का दान,
जिनको कोई कपड़े बांधने के लिए सर पे उनको वस्त्र का दान करना और तुलसी की पूजा करना, यह विशेष फलदायी होता है। इसका नियम क्या है? हम कौन से नियम से भगवान विष्णु की पूजन करें ताकि वो प्रसन्न हो सके? एकादशी के दिन हमें प्रातः काल उठने के बाद दंत धावन इत्यादि से, दतुवन हम लोग कहते हैं, दंत धावन का व्रत तो आज का जमाना आ गया, लेकिन नियम हमारे यहाँ व्रत में है कि दंत धावन दतुवन से दांत साफ करे अपने। उसके बाद स्नान करे, स्नान के समय थोड़ा जल पान कर ले, और उसके बाद पीले वस्त्र पहन कर, क्योंकि भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं, तो पीले वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि हमारे कर्म के साक्षी भगवान सूर्य हैं। और उस समय एक मंत्र पढ़े, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते है अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। 3 बार जल दे, जल के बाद पुनः आसन पर बैठ करके और पुनः आचमन करे। आचमन में जो भगवान विष्णु के जो तीनों नाम हैं, आचमन करने के लिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से भगवान का स्मरण करते हुए तिराचम्य सुचिर भूतवा धनुराजाय वीर्यवान, जो व्यक्ति तिराचमन करके देवता की आराधना करता है वह धनवान होता है। इसलिए आचमन करें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति जो गंडकी नदी से निकलते हैं, उनकी जो शिला है उस पर पंचामृत से स्नान, जल से स्नान करावे, केसर मिला चंदन लगावे और पंचामृत में विशेष ध्यान रखे कि किसी चीज़ की अधिकता न हो। जितना दूध हो उसकी आधी दही, उससे कम घी, थोड़ा शहद और चीनी मिला करके भगवान को स्नान करावे। इत्र लगावे, कदम्ब का इत्र भगवान को बहुत प्रिय है, तो कदम्ब का इत्र या चंदन का इत्र भगवान को लगावे और नैवेद्य इत्यादि रखे, नैवेद्य में फल इत्यादि रखे, जल रखे और फलहारी वस्तुओं का रखे और तुलसी का पत्र लेके, तुलसी की जो मंजरी निकलती, जो ऊपर मंजरी होती है, उस मंजरी से पूजन करने का बहुत महत्व होता है। उस मंजरी को चढ़ावे और भगवान के जो नाम हैं, 33 नाम हैं जो अधिक मास में हम लेते हैं, या भगवान के 108 नाम हैं या 1008 नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उन नामों से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। वो नहीं कर सकता तो भगवान का ध्यान सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम, यह मंत्र है। उसके बाद शांताकारम भुजगशयनम सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं हो तो कम से कम जो द्वादशाक्षर मंत्र है, परम कल्याणकारी जो भगवान विष्णु का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला करके भगवान का नीराजन करे, आरती करे। ऐसा करने के बाद उसके बाद व्रत रहे। और सबसे बड़ी चीज व्रत में होती है कि हम सत्य का व्रत करें, सत्य का आचरण करें, मिथ्या न बोलें, किसी पर क्रोध न करें, कोई चोरी न करें, कोई हिंसा न करें, किसी की ओर हमारी गलत दृष्टि न जाए। व्रत में यह विशेष विधान है। और हमारे यहाँ कहा गया कि 3 लोग इन नियमों से मुक्त होते हैं, बालक, वृद्ध, रोगी। जो बच्चा है, क्योंकि 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के लोग इस व्रत को कर सकते हैं, तो बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध जो हो गया वो भी कर सकता है, और रोगी, इनको व्रत में कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। अगर इनको आहार की आवश्यकता हो, दवा खाने की आवश्यकता हो, तो इनको पाप नहीं लगता। और चौथा बताया गया है, जो गर्भिणी स्त्री हो, जिसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा हो, या जो माता अपने शिशु को दुग्धपान कराती हो, ऐसे लोगों को भी इस व्रत में अगर वो जल पी लेती हैं या कुछ खा लेती हैं तो उनको इसका पाप नहीं लगता। ये लोग इस नियम से परे बताए गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति इसका व्रत का आचरण करता है तो भगवान विष्णु की जो एकादशी है उसका उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरुजी, कहा जाता है कि एकादशी व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? देखिए, श्रवणम कीर्तनम चैव और विष्णु पाद सेवनम, कथाओं को सुनना, कथाओं को श्रवण करना, कथाओं का कीर्तन करना
और विष्णु पाद सेवनम, भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर गीत गाना, भजन गाना, उनके नामों का स्मरण करना और रोते। और सोना तो रोज होता है, हम रोज सोते हैं, कोई ऐसा दिन तो जिस दिन हम न सोएं, क्योंकि जो हम गर्भ में माँ के थे तो हम भगवान नारायण से ही स्तुति कर रहे थे, भगवान हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, इस मल मूत्र के कुंड से मुझे बाहर निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। मानो क्या कहता है माँ के गर्भ में, सोहम सोहम, मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि जो माता के गर्भ से बाहर पृथ्वी पर गिरता है तो उसका जो प्रथम शब्द होता है कोहम, मैं कौन। तो ये जो सोहम और कोहम के बीच की जो दूरी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। अगर हमें परलोक की कामना है तो इन व्रतों पर हमें शयन नहीं करना चाहिए, हमें मिथ्यावादी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इन व्रत के जो पूर्ण फल है उन्हें हम पा सकते हैं। गुरु जी, कहा जाता है कि एकादशी व्रत में चावल निषेध होता है खाना, इसके पीछे क्या? भगवान विष्णु को चावल चढ़ाने का निषेध कहा गया, क्योंकि कुछ ऐसी कथाएं, बहुत कथाएं हैं, उन कथाओं में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो भगवान विष्णु हैं उनके ऊपर चावल चढ़ाने से बहुत ही पाप लगता है और व्रत भंग हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की शिला पर जब पूजन भी करे तो तिल चढ़ावे, जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। चावल को भूल के भी अगर कोई देखे कि भगवान विष्णु के ऊपर चावल चढ़ा है तो उसे व्यक्ति को हटा देना चाहिए, चावल उनके ऊपर न रहे। जब एकादशी व्रत का हम पारण करते हैं तो जिस दिन हम पारण, जब इसकी हम जिसको कहता है उद्यापन करना, उद्यापन जब हम करते हैं तो महाप्रसाद बनता है उस दिन चावल का, कि हमने इतने दिन एकादशी का व्रत रह लिया, अब मैं करने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, तो चांदी की कटोरी में वैष्णव प्रसाद लेकर के भगवान विष्णु का आते हैं और वह मस्तक पर रख करके वह प्रसाद देते हैं। तब एकादशी व्रत में रहने वाला व्यक्ति जिसने एकादशी व्रत का उद्यापन कर लिया है चावल ग्रहण कर सकता है, उसके पहले चावल ग्रहण करने का विधान हमारे यहाँ नहीं है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।